तो हमारा आपका परम सौभाग्य है, परम अयोग्य होते हुए भी, कलयुग के मरमाहा जीव होते हुए भी, जिस स्थान को स्वयं महाप्रभु जी स्थापित किए और जिस सिद्ध बकुल के नीचे संपूर्ण नीलाचल लीला में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी नाम की आराधना किए, प्रतिदिन श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करने तो असंख्य लोग आते। महाप्रभु जी प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते और महाप्रभु का दर्शन करने तो कौन कौन आते, लेकिन एक हरिदास ठाकुर जी ऐसे कि इनको दर्शन देने के लिए महाप्रभु जी स्वयं प्रतिदिन पधारते। महाप्रभु जी का अधरामृत पाने के लिए सब ललायित रहते। किसी को मिल पाता, किसी को नहीं मिल पाता, लेकिन संपूर्ण नीलाचल लीला में स्वयं महाप्रभु जी आज्ञा करके गोविंद के हाथ स्वयं अपना महाप्रसाद, अपना अधरामृत ठाकुर श्री हरिदास जी के लिए भिजवाते। इस सिद्ध बकुल के रूप में हमको साक्षात ठाकुर श्री हरिदास जी का ही दर्शन हो रहा है। ये वह स्थान है जहां हरिदास ठाकुर जी जब से नीलाचल पधारे हैं और जब तक आप लीला में प्रविष्ट हुए हैं यहीं विराजे हैं। यह संपूर्ण मठ स्थान महाप्रभु जी की चरण रज से अंकित है, श्री नित्यानंद प्रभु जी के चरण कमल से अंकित है, अद्वैत प्रभु जी के चरण कमल से अंकित है, अनंत गौर भक्त वृंद के चरण कमल से अंकित है, और श्री हरिदास ठाकुर जी की तो यह भजन स्थली है। इस भजन मार्ग में जिस किसा का भी आज तक कल्याण हुआ है या होना है, उसमें हेतु उसकी नाम निष्ठा ही बनी है। गुरुदेव का पादाश्रय भी हम लोग ग्रहण करते हैं। गुरुदेव सर्वप्रथम कृपा करके हमको नाम निष्ठा ही प्रदान करते हैं, और यह स्थान, यह सिद्ध बकुल साक्षात नाम निष्ठा का स्वरूप है, जहां उच्च स्वर से रुदन पूर्वक श्री महामंत्र का संख्या पूर्वक श्री हरिदास ठाकुर जी ने उच्च स्वर से जप किया है, श्रीमन महाप्रभु जी का सुख विधान किया है, और इसी स्थान पर श्री हरिदास ठाकुर जी लीला प्रवेश किए हैं। संपूर्ण महाप्रभु जी की लीला में विराजमान रहे हैं हरिदास ठाकुर जी। हम लोग गौर कथा में सुनते ही हैं, आगे भी सुनेंगे। महाप्रभु जी तो विक्रम संवत 1542 में प्रकट हुए हैं, पर हरिदास ठाकुर जी विक्रम संवत 1507 में बुहुड़न ग्राम में प्रकट हुए हैं। आप तो पूर्व जन्म के ब्रह्मा जी हैं। ब्रज लीला में ब्रह्मा जी का ब्रज सखाओं के, ब्रज भक्तों के प्रति अपराध हुआ था, तब स्तुति तो की थी ब्रह्मा जी ने, पर भगवान उतना प्रसन्न नहीं हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, मैं तो आपके दिव्य निर्मल प्रेम की चाहना करता हूं, ब्रज प्रेम की चाहना करता हूं, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए मैंने ग्वालों को, बछड़ों को चुराया और आपका मैंने असंतोष विधान कर दिया, संतोष विधान नहीं कर पाया। अब मुझे आपकी चरण सेवा की प्राप्ति कैसे होगी? जो ठाकुर जी आज्ञा किए, आप कली काल में मेरी गौर लीला में नामाचार्य श्री हरिदास जी बनकर के अवतरित होंगे, और उस अवतार में आपके द्वारा नाम का अद्भुत प्रकाश होगा, और आपको राधा गोविंद मिलित तनु गौर स्वरूप की सेवा की प्राप्ति होगी। तो महाप्रभु जी से भी पूर्व में हरिदास ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। आप अद्वैत प्रभु जी के गुरु भाई हैं। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के द्वारा ही आपको नाम की प्राप्ति हुई है, और फिर कैसे बेनापोल में, फुलिया ग्राम में, चांदपुर में आपकी लीला का प्रकाश हुआ है,
ये पितृपक्ष के ही दिन चल रहे थे। आप शांतिपुर में विराज रहे थे। स्वयं अद्वैताचार्य जी के माता पिता का श्राद्ध था। धर्मपत्नी सीता देवी जी ने कहा, इस बार श्राद्ध में ब्राह्मणों को निमंत्रण करिए भोजन के लिए। अद्वैताचार्य जी कहते हैं, नहीं, इस बार तो शांतिपुर में नामाचार्य हरिदास ठाकुर विराज रहे हैं, तो मैं श्राद्ध का भोजन ठाकुर हरिदास जी को कराऊंगा। परम प्रसन्न हो गई सीता देवी जी। ब्राह्मणों को भी बुलाऊंगा, पर ठाकुर हरिदास जी को भोजन कराऊंगा। ठाकुर हरिदास जी अगर एक कण भी महाप्रसाद का मेरे घर में स्वीकार कर लेंगे तो मेरे अनंत कोटि पितृ तृप्त हो जाएंगे। हरिदास ठाकुर जी को बुलाए। जैसे ब्राह्मणों को पता चला, नाराज हो गए। ये हरिदास ठाकुर तो यवन कुल में उत्पन्न है, इनको श्राद्ध भोजन का अधिकार नहीं है। आप इनको भोजन कराएंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। अद्वैताचार्य जी ने कहा, कोई भोजन न करे, पर मैं तो हरिदास ठाकुर जी को ही भोजन कराऊंगा। तब अपने गृह आंगन में पितृपक्ष में ठाकुर श्री हरिदास जी को आप भोजन कराए। ब्राह्मण लोग महाप्रसाद का तिरस्कार करके चले गए। तो ग्रंथ में वर्णन है, निमंत्रण अद्वैत प्रभु जी के था, अद्वैत प्रभु जी के भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किए। अपने घर पहुंचे तो इतनी वृष्टि हुई कि जिन जिन ब्राह्मणों ने अपराध किया था हरिदास ठाकुर जी के प्रति, उनके यहां अग्नि लोप हो गई, अग्नि नहीं रही। घर पहुंचे, अपनी धर्म पत्नियों को कहा, भोजन बनाओ, हम भूखे हैं, अद्वैताचार्य जी के श्राद्ध का भोजन ग्रहण नहीं किए। उन्होंने कहा, घर में अग्नि नहीं है। अरे किसी और ब्राह्मण के घर से ले आओ, उनके घर भी अग्नि नहीं है। किसी और के घर से ले आओ, पूरे गांव में ब्राह्मण लोग ढूंढते रहे, अग्नि प्राप्त नहीं हुई। आखिर में किसी भक्त ने उनको कहा, आज इस गांव से अग्नि ही चली गई है, अब तो भूखे मरना पड़ेगा, भोजन कैसे बनेगा। पहले समय में दिया सलाई नहीं थी, अग्नि हर कोई अपने घर में सुरक्षित रखता था। अब कहां से अग्नि आएगी, भोजन कैसे बनेगा। लगता हरिदास ठाकुर जी का अपमान हुआ है, इसी कारण ये दशा प्राप्त हुई है। तब सारे ब्राह्मण अद्वैताचार्य जी के पास आए, हाथ जोड़ करके विनती किए कि महाप्रसाद के प्रति हमारा अपराध हो गया है, हमारे घर में अग्नि नहीं है, भोजन तो आपके यहाँ नहीं करेंगे, आप अग्नि दे दीजिए हमको। अद्वैताचार्य जी कहे, मेरे घर से भी अग्नि लोप हो गई है, तो फिर किस प्रकार समाधान होगा। तब अद्वैताचार्य जी कहे, मुझे पता है एक जगह अग्नि प्रज्वलित है। बोले, कहां प्रज्वलित है। तो हाथ पकड़कर लेकर गए। पूरे शांतिपुर में किसी के घर अग्नि नहीं बची थी, लेकिन शांतिपुर में जहां गंगा जी के किनारे हरिदास ठाकुर जी कुटिया में भजन कर रहे थे, उनकी कुटिया में अग्नि प्रज्वलित थी। चारों ओर वृष्टि हो रही थी, पर हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में अग्नि सुरक्षित थी। तब अद्वैताचार्य जी ने कहा, बताओ हरिदास जी के यहां से अग्नि ग्रहण कर लोगे। तब सब ब्राह्मणों को बोध हुआ है, हरिदास ठाकुर जी की स्तुति की है, प्रणाम किया है। तब अद्वैताचार्य जी से पूछा है कि कहीं अग्नि नहीं है, इतनी वृष्टि हो रही है, हरिदास ठाकुर जी के पास अग्नि कहां से आ गई। तब अद्वैताचार्य जी ने कहा, अरे ब्राह्मणों अभी भी नहीं समझे, ये हरिदास ठाकुर जी के पास जो अग्नि विराजमान है, ये कोई सामान्य अग्नि नहीं है, ये इनकी नाम प्रेम की अग्नि है, ये इनकी गौर प्रेम की अग्नि है, जो निरंतर इनके हृदय में प्रज्वलित हो रही है, इनके निकट प्रज्वलित हो रही है। तब सब ब्राह्मणों ने प्रणाम किया है। तो चांदपुर में, शांतिपुर में श्री हरिदास ठाकुर जी विराजे हैं। श्री महाप्रभु जी के अवतार में जो मुख्य हेतु हैं, वे भी हरिदास ठाकुर जी हैं। अद्वैत प्रभु जी शांतिपुर में शालिग्राम भगवान का गोपाल मंत्र से अर्चन किए हैं और अवतार लो कह करके निवेदन किया है, लेकिन गौर का अवतार हो, इसमें अद्वैत प्रभु जी तो गोराना गोसाई हैं, पर अद्वैत प्रभु जी का सहयोग करने वाले श्री हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी ने मिलकर अद्वैत प्रभु जी के साथ उच्च स्वर में गोविंद को पुकारा है। फिर महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं। तो महाप्रभु जी की संपूर्ण लीला में हरिदास ठाकुर जी का वैभव,
हरिदास ठाकुर जी की लीला का प्रकाश दिखाई देता है। जब महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को नाम प्रचार की आज्ञा दिए हैं कि जाओ नगर नगर में, गली गली, घर घर में जाकर के नाम प्रचार करो, नाम की भिक्षा मांगो, तो नित्यानंद प्रभु जी कहे हैं कि मुझे एक साथी और चाहिए, अकेले में नाम कीर्तन कैसे करूंगा, तो बताओ नित्यानंद आपको कौन चाहिए। तो नित्यानंद कहते हैं ये हरिदास मुझे प्रदान कर दो। तो महाप्रभु जी कहे जाओ हरिदास नित्यानंद जी के साथ चले जाओ। हरिदास जी कहे मैं अधम, मैं पापी, मैं निकृष्ट, मैं तो कैसे मैं नाम प्रचार की सेवा नहीं कर सकूंगा, मैं तो जानता नहीं नाम को। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं अरे हरिदास तुम इतना कमाते हो, अब कुछ खर्च भी कर दो। कमा कमा के रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, कुछ खर्च भी कर दो। हरिदास जी कहते मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं प्रतिदिन 3 लाख नाम करते हो, इतना धन इकट्ठा करे हो जन्म से, जब से जन्म लिए हो, अब उस धन को गौर की सेवा के लिए लुटाओ। तो नित्यानंद प्रभु जी जगत का उद्धार किए हैं, पर उस समय नित्यानंद प्रभु जी के साथ कौन है? उस समय नित्यानंद प्रभु जी के साथ हरिदास ठाकुर जी ही है। जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु जी जाते हैं तो हरिदास ठाकुर जी संग लेके जाते हैं। किसी ने नित्यानंद प्रभु जी को कहा कि वो जगाई मधाई का उद्धार तो आप ही कर पाएंगे अपनी शक्ति से, वो तो महापापी हैं। जो सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप थे, जो त्रेता में रावण कुंभकर्ण थे, जो द्वापर में शिशुपाल दंत वक्र थे, वही कलयुग में जगाई मधाई बनकर के आ गए हैं। अब बाकी के 3 अवतारों में उनका संहार हुआ था, उद्धार नहीं हुआ था, प्रेमदान नहीं हुआ था। तो नित्यानंद आप तो गौर प्रेम के भंडारी हैं, आप प्रेम दान करिए, हरिदास ठाकुर जी का काम नहीं है। नित्यानंद प्रभु जी कहे नहीं नहीं, बिन भक्त कृपा के मेरी कृपा नहीं होती, पहले भक्त की कृपा होती है, फिर मेरी कृपा होती है, फिर गौर की कृपा होती है। तो हरिदास ठाकुर जी को क्यों लेके जा रहे हैं? नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं बस चाहता हूं जगाई मधाई एक बार हरिदास ठाकुर का दर्शन कर लें। तो दर्शन करने से क्या होगा? जब जगाई मधाई हरिदास ठाकुर का दर्शन करेंगे तो दर्शन करते ही उनके समस्त पाप क्षय हो जाएंगे। जैसे वो हरिदास ठाकुर जी का दर्शन करेंगे उनके समस्त पाप क्षय हो जाएंगे और फिर मैं उनको गौर प्रेम प्रदान कर दूंगा। तो जगाई मधाई की उद्धार लीला में भी श्री हरिदास ठाकुर जी हेतु हैं। और फिर महाप्रभु जी जब सन्यास ग्रहण किए हैं तो कितने नवद्वीप वासी तो नवद्वीप में ही रह गए। शिवास पंडित जी थोड़ो महाप्रभु के साथ वास किए हैं, अद्वैत प्रभु जी थोड़ो किए हैं। अरे नित्यानंद प्रभु जी को भी 5 वर्ष बाद महाप्रभु मना कर दिए ना, अब हर रथ यात्रा में मत आइए, अब नाम प्रचार करिए, विवाह करिए, गृहस्थ लीला करिए, सबको लौटाल दिया। शिवास पंडित जी को मना कर दिया, बार बार न आइए। अद्वैत प्रभु जी को मना कर दिया, बार बार न आइए। प्राय सब गौड़वासी भक्तों को लौटाल दिया, लेकिन हरिदास ठाकुर जी को नहीं लौटाया। अरे लौटाया नहीं, हरिदास ठाकुर जी को तो बसाया अपने पास। अभी हम लोग जाएंगे गंभीरा मंदिर, बहुत पास में ही है, इतना निकट में किसी का निवास नहीं है। निकट गंभीरा मंदिर में महाप्रभु जी विराजे, अपने एकदम सन्निकट श्री हरिदास ठाकुर जी को निवास प्रदान किया। इस सिद्ध बकुल को श्रीमन महाप्रभु जी स्थापित किए एकदम निकट, और प्रतिदिन अपना अधरामृत। हरिदास ठाकुर जी न तो जगन्नाथ दर्शन को कभी जाते थे, मेरा मंदिर में प्रवेश नहीं, उस मार्ग पर बड़दांड पे भी नहीं जाते थे, जिस बड़दांड पर रथ निकलता है कि मैं तो अधम हूं, मेरी छाया किसी पंडा के ऊपर पड़ जाएगी तो पवित्र हो जाएंगे। जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे, पर नील चक्र का दूर से दर्शन करते थे, यहीं से प्रणाम कर लेते थे। हरिदास ठाकुर जी गंभीरा भी नहीं जाते थे कि वहां तो अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद बैठे रहते हैं, मैं भक्त नहीं हूं, वहां जाऊंगा किसी से छू जाऊंगा तो अपराध हो जाएगा। तो श्रीमन महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी की इतनी दीनता को देखते तो हृदय महाप्रभु जी का व्याकुल हो जाता। तब महाप्रभु जी कहे हरिदास तुम न आओ मेरे पास, तुम्हें संकोच होता है, मैं प्रतिदिन तुम्हारे पास आऊंगा।
तो प्रतिदिन महाप्रभु जी महाआवेश की अवस्था है, आप प्रतिदिन श्री हरिदास ठाकुर जी के यहां पधारते, गोविंद के हाथ प्रसाद भेजते, और जब अंतिम लीला का समय आया है, श्री हरिदास ठाकुर जी अंतिम लीला को भी यहीं संपन्न किए हैं। अंतिम लीला क्यों किए? चूंकि अद्वैत प्रभु जी ने जगदानंद जी के हाथ तर्जा महाप्रभु जी को लिख के भेजा था। क्या पहेली लिख के भेजी थी कि बाउल के कहिए लोक हैल बाउल, बाउल के कहिए हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहिए कही आछे बाउल, बाउल के कहिए लोक हैल बाउल। जैसे इस पत्र को स्वरूप और तो कोई नहीं समझ पाया, पर स्वरूप दामोदर जी इस पत्र को पढ़े तो सोचे अद्वैत प्रभु जी ऐसा क्यों लिखे हैं, बाउल के कहिए लोक हैल बाउल, माने पागल को कहना कि जगत पागल हो चुका है, पागल को कहना अब बाजार में चावल नहीं बिक रहा है, पागल को कहना सारा जगत प्रतप्त हो गया है, पागल को कहना ये पागल ने कहलवाया है। तो सब तो यही समझे कि अद्वैत प्रभु जी विनोद कर रहे हैं, पर स्वरूप दामोदर जी को संशय हो गया। महाप्रभु जी से कहा, ये अद्वैत प्रभु जी क्या लिखवाए हैं पहेली के, बाउल के कहिए लोक हैल बाउल, बाउल के कहिए हाट नाय बिकाई चाउल। महाप्रभु जी कहे, देखो स्वरूप, जैसे एक ब्राह्मण पूजा के लिए देवताओं का आह्वान करता है, देवता की पूजा करता है, और जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो देवता का विसर्जन भी कर देता है। ऐसे क्या था कि सारे जगत में नाम प्रचार हो, सारे जगत को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, तो उनका कहना है वो वाला काम हो चुका, तो अब आपको नित्य लीला में जाना है तो जाइए, विराजना है तो विराजिए। तो महाप्रभु जी कहे, ठीक है, अब अद्वैत प्रभु जिस काम के लिए बुलाए थे वो काम तो हो गया पूरा, लेकिन मैं जिस काम के लिए आया था वो काम अभी पूरा नहीं हुआ। महाप्रभु किस काम के लिए आए हैं? कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखेति हो भोर, ए तीन वांछित धन ब्रजी, नहीं लो पूरन, की करबो ना पाइया हो। भाबिया देखिलो मने राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभु ना। तो राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, नदियाते कर लो उदार। तो महाप्रभु जी का अपना निजी प्रयोजन क्या है? ब्रज लीला में तीन वांछा पूरी नहीं हो सकी। कई क्षण राधा प्रेमा, राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है? कई क्षण मधुरिमा, मेरे रूप की माधुरी कैसी है? वो कई क्षण सुखेती हो भोर, श्री राधिका को मुझे प्राप्त करके कौन सुख प्राप्त होता है? ए तीन वांछित धन ब्रजे नहीं लो पूरन, ये तीन इच्छाओं की ब्रज लीला में पूर्ति नहीं हुई। ठाकुर जी विचार किए, क्या करूं? तो भाबिया देखिलो मने राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभू न। भगवान विचार किए कि श्री राधा रानी के स्वरूप को स्वीकार किए बिना तो कृष्ण प्रेम की लालसा मेरी पूर्ण नहीं होगी। तो श्री कृष्ण राधा भाव कांति धरी, राधा रानी के हृदय के भाव को और राधा रानी की अंग कांति को, राधा भाव कांति धरी, राधा प्रेम गुरु करी, नदियाते कर लो। राधा रानी की भाव कांति को स्वीकार करके और राधा रानी को अपना प्रेम गुरु स्वीकार करके, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो हम जानते हैं कृष्ण जगत गुरु हैं, पर उन जगत गुरु कृष्ण की भी कौन गुरु हैं? राधा प्रेम गुरु करी, राधा भाव कांति धरी, नदियाते कर लो उदार। नवद्वीप में महाप्रभु अवतरित हुए तो अभी तक नाम प्रचार वाली लीला हुई, वैराग्य वाली लीला हुई, पर राधा विरह ताप का स्वादन तो नहीं किए।
तो महाप्रभु जी स्वरूप दामोदर जी को कहे, अद्वैत प्रभु जी का काम पूरा हो गया, मेरा काम पूरा नहीं हुआ, अब मुझको जो करने में आया हूं वो करना है। और उस समय से महाप्रभु जी को विशेष विरह होने लगा। जहां हम गंभीरा का दर्शन करेंगे, उस गंभीरा में ही संपूर्ण विरह वाली लीला प्रकाशित हुई है। श्री हरिदास ठाकुर जी को स्वरूप दामोदर जी से यह बात पता चल गई कि अब महाप्रभु जी अत्यंत विरह वाली लीला करने वाले हैं, और उस विरह वाली लीला की परिणति होगी कि श्रीमन महाप्रभु जी अब लीला को सम्मरण करेंगे। हरिदास ठाकुर जी हृदय में विचार किए कि मुझे महाप्रभु का लीला संगोपन दर्शन नहीं करना है। तो मुख्य कारण तो यह है, उनको महाप्रभु की अप्रकट लीला का दर्शन नहीं करना था। तो आप पहले ही महाप्रसाद छोड़ दिए, अन्न जल का त्याग कर दिए, लेटे रहते गोविंद प्रसाद लेकर के आए, देखे पहले दिन का भी महाप्रसाद रखा है। हरिदास ठाकुर जी सिद्ध बकुल के नीचे लेटे हुए। गोविंद कहते हैं, अरे हरिदास ठाकुर जी, आप तो प्रसाद ग्रहण नहीं किए, अधरामृत रखा है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने एक कण प्रसाद ले लिया। अरे दिन में एक बार तो प्रसाद लेते हो, एक कण से क्या होगा, पर्याप्त प्रसाद तो ग्रहण करना चाहिए था। नहीं गोविंद, अब मुझसे प्रसाद नहीं पाया जाएगा। तो प्रसाद क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि मुझसे नाम की संख्या पूर्ण नहीं हो रही। गोविंद ने कहा, अरे आप तो साक्षात नाम रूप हो गए हैं, नाम की संख्या, अरे नहीं, वृद्धावस्था आ गई है, अब नाम की संख्या मेरे से पूर्ण नहीं हो रही है। अब मेरा नियम है कि जब तक नाम की संख्या पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं महाप्रसाद ग्रहण नहीं। गोविंद जाकर के महाप्रभु जी को कह रहे हैं। महाप्रभु उस समय गंभीरा लीला में विराजमान है, महाउन्माद की लीला में, कभी कच्छप आकृति धारण कर रहे, कभी विस्तार देह हो रही, कभी समुद्र में कूद रहे। ऐसी अवस्था में गोविंद से पता चला, तब श्री महाप्रभु जी स्वयं चल करके आए, क्योंकि उन दिनों रोज नहीं आ पाते थे। देखे हरिदास ठाकुर जी सिद्ध बकुल के नीचे विराजमान है। महाप्रभु जी को आते देख करके हरिदास ठाकुर बैठ गए, महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे, हरिदास तुमने महाप्रसाद ग्रहण नहीं किया। अरे महाप्रभु जी, मैंने सम्मान किया है, आपका धरामृत पाके तो जी रहा हूं। तो कल का भी प्रसाद रखा है, आज का भी प्रसाद रखा है, भाई प्रसाद क्यों नहीं पाते हो? हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि नाम की संख्या पूरी नहीं हो पा रही। अरे हरिदास, इतना आग्रह क्यों करते हो? तुम उच्च स्वर से जीवन भर 3 लक्ष नाम किए हो, अभी नाम की संख्या कुछ कम कर दो। सारा जीवन नाम किया है, तुम्हारा रोम रोम नाम रूप है। अरे तुम्हारे नाम को श्रवण करके इस सिद्ध बकुल के एक एक पात के ऊपर महामंत्र उभर आए हैं, नाम अंकित हो गए हैं। कुछ नाम की संख्या कम कर लो। हरिदास ठाकुर जी कहते, नहीं प्रभु ऐसा न कहिए, मेरे प्राण छूट जाए पर नाम न छूटे। अरे तो क्या चाहते हो? बस यही चाहता हूं कि अब ये देह आपके चरणों में समर्पित हो जाए, आपके चरण कमल की सेवा मुझको प्राप्त हो जाए। महाप्रभु कहते हैं, अच्छा हरिदास, मुझको छोड़ के जाना चाहते हो? हरिदास जी कहते हैं, प्रभु मैं जान गया हूं अब आपको कौन सी लीला करनी है। अब वो लीला ना मैं देख सकूंगा, ना मुझसे सहन हो सकेगी। तो आप दिव्योन्माद की लीला करो, उसके पहले ये देह आपके चरणों में समर्पित हो जाए। महाप्रभु जी को विनती कर दिए। उस दिन से हरिदास ठाकुर जी अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं। एक दिन तो सब पार्षदों को लेकर के, अनंत चतुर्दशी का दिन था, श्री महाप्रभु जी अपने सब परिकर के साथ स्वरूप दामोदर राय, रामानंद, सार्वभौम जी, बक्रेश्वर पंडित जी, सब गौर पार्षदगण आकर के उपस्थित हुए हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी सिद्ध बकुल के नीचे लेटे हैं और उस समय महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। अंतिम लीला की अवस्था है,
और नाम का आप उच्चारण कर रहे हैं। नाम की संख्या, कैसा नाम के प्रति आग्रह, मेरा नाम अधूरा ना रह जाए। तब महाप्रभु जी आकर के उपस्थित हो गए, जान रहे हैं कि अब हरिदास लीला करना चाहते हैं। महाप्रभु जी निकट आके विराजमान हो गए। हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी के चरण कमल में प्रणाम कर रहे हैं। बताओ हरिदास क्या चाहते हो? मैं तो तुम्हारे प्रेम के बंधन में हूं। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, अपने चरण कमल मेरे बक्ष स्थल पे विराजमान कर। तो महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर जी के बक्ष स्थल पे अपने चरण कमल विराजमान कर रहे हैं। और श्री हरिदास ठाकुर जी जीवन भर महामंत्र का उच्चारण किए हैं, लेकिन अंतिम लीला में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य नाम गा रहे हैं, भाव में विभोर हो रहे हैं। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हा गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। 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 श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। भजो भैया हा गौर हरे
कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य भज श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य भज श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य भज श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य भज श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य भज श्री कृष्ण चैतन्य, ठाकुर हरिदास 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 भज श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य भज श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य भज श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य भज श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य भज श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य भज श्री कृष्ण चैतन्य, श्री 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 कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंद भजो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंद। संपूर्ण जीवन श्री महामंत्र का जप किए हैं उच्च स्वर पूर्वक, लेकिन अंतिम लीला में श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य कह करके आपने अपने प्राण पुष्पों को महाप्रभु के चरणों में चढ़ा दिया है। और सारे उत्सव गौर भक्त लोग महाप्रभु के लिए मनाते हैं, लेकिन पूरे वर्ष में हरिदास ठाकुर जी का ऐसा उत्सव है जो महाप्रभु जी मनाते हैं। अपनी प्रगट लीला में जिनका उत्सव महाप्रभु जी मनाए हो, अपने बाबा जी महाराज पधारते हैं तो उन सब लीलाओं का दर्शन होता है। कैसे पहले गंभीरा में जाकर के महाप्रभु की प्रसादी माला आती है, वो यहां आकर के हरिदास ठाकुर जी को अर्पण होती है, फिर कैसा विरह कीर्तन होता है, फिर यहां से हरिदास ठाकुर जी का डोला समुद्र के लिए प्रस्थान करता है, वहां विसर्जन वाली लीला होती है, फिर वहां से समुद्र की रज लेकर के हरिदास ठाकुर मठ जाते हैं। हरिदास ठाकुर मठ में ठाकुर हरिदास जी की समाधि का अर्चन पूजन अभिषेक होता है। फिर जैसे महाप्रभु जी भिक्षा किए हरिदास ठाकुर जी के लिए सिंह द्वार पर, बाबा जी महाराज सिंह द्वार पर जाकर के हरिदास ठाकुर जी के लिए भिक्षा करते हैं। फिर रात में सूचक गान होता है हरिदास ठाकुर जी का। तो और सब उत्सव भक्त लोग महाप्रभु के मनाए, पे हरिदास ठाकुर जी का उत्सव भक्त नहीं मनाए, हरिदास ठाकुर जी का उत्सव भगवान मनाए, स्वयं महाप्रभु जी मनाए। गोद में लेकर के भक्तों ने कहा विमान सजाओ, किसी का शरीर छूट जाता है तो अर्थी सजाई जाती है, विमान सजाया जाता है। महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, मेरा हरिदास विमान में नहीं जाएगा। महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी की देह को अपनी गोद में ले लिए और गोद में लेकर के नृत्य करते हुए हरिदास ठाकुर तो कृष्ण चैतन्य नाम गा रहे हैं, पर महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर का नाम गा रहे हैं। हरिदास 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 कह के महाप्रभु रुदन किए हैं और गोद में लेकर के समुद्र तट पर गए हैं। स्वयं अपने हाथों से हरिदास ठाकुर जी को गड्ढा खोज करके समाधिस्थ किए हैं। अब महाप्रभु जी को हरिदास ठाकुर का उत्सव करना है। कितने सेवक थे, कोई कितना भी चाहता तो उत्सव, महाप्रभु कहते नहीं, इस उत्सव में मैं किसी का सहयोग नहीं लूंगा, किसी राजा का सहयोग नहीं लूंगा, किसी सेठ साहूकार का सहयोग नहीं लूंगा। तो महाप्रभु तो विरक्त है, पैसा छूते नहीं, तो महाप्रभु कैसे उत्सव करेंगे। तो महाप्रभु कहते हैं मैं हरिदास ठाकुर के लिए अपना वस्त्र फैला करके महाप्रसाद की भिक्षा मांगूंगा। तो सिंह द्वार पर महाप्रभु जी अपना वस्त्र फैला करके खड़े हो गए हैं। अरे भैया प्रसाद दो, प्रसाद दो।
जितने भी आनंद बाजार में पंडा लोग प्रसाद विक्रय करते हैं, सब प्रसाद ले लेकर के, दाल चावल मीठा खजला सब लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी सब वस्तुओं को अपने आंचल में ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ सिद्ध भकुल में आकर के महाप्रभु जी उत्सव मना रहे हैं हरिदास ठाकुर जी का। जय जयकार हो रही है। भैया हमको गौर प्रेम चाहिए, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, हमको गौर भक्ति चाहिए। उस गौर भक्ति, उस नाम भक्ति के भंडारी तो हरिदास ठाकुर है। नित्यानंद भी तब तक कृपा नहीं करे जब तक हरिदास ठाकुर जी कृपा नहीं करे। ये स्थान तो अपराध भंजन तीर्थ है, ये स्थान तो नाम निष्ठा का तीर्थ है। इस वृक्ष के रूप में तो साक्षात नाम भगवान विराजमान है। हरिदास ठाकुर के रूप में नाम भगवान विराजमान है। नाम का जप करते करते हरिदास ठाकुर नाम रूप हो गए, ये वृक्षराज नाम रूप हो गए, ये सिद्ध बकुल मठ नाम रूप हो गया। हमारा आपका सौभाग्य है। महंत जी की कितनी कृपा करुणा है, आपका बहुत स्नेह इस अधम के प्रति रहता है, भैया जी का बहुत स्नेह रहता है। आज हरिदास ठाकुर जी के चरण कमल में बैठ करके कुछ देर उनको स्मरण करने का, उनसे नाम की भिक्षा मांगने का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ जितनी देर बैठ रहे हैं सो भजन ही हो रहा है। वो महाप्रभु की सन्निधि में ही बैठे हैं। हरिदास ठाकुर कहीं गए नहीं। लीला तो नित्य है, लीला तो घटती बढ़ती नहीं। बस उस समय में लीला प्रकट थी तो पात्र पात्र सबको दर्शन हो रहा था। अब लीला के अप्रकट का समय है तो पात्रों को दर्शन होएगा, अपात्रों को नहीं होगा। लेकिन ये जो विशेष स्थान है सिद्ध बकुल की महिमा, ठाकुर हरिदास जी की महिमा, यहाँ तो निरंतर नाम कृपा का वर्षण हो रहा है। तो हम सबको नाम की शक्ति प्राप्त इन हरिदास ठाकुर जी कृपा। अपने बाबा जी महाराज का नियम, रात को जब सोते आप तो आपके दो नियम थे बाबा जी महाराज के। क्या? जब सोने लगते थे तो तकिए के ऊपर मां लिखते थे हाथ से, मां लिखते थे हाथ से, और सोते समय हरिदास ठाकुर जी का स्मरण करते थे। सब भक्त लोग उनसे पूछते थे कि जुगल सरकार का स्मरण हो, निताई गौर जी का स्मरण हो, आप सोते समय हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर ऐसा कहकर सोते हैं। तो कहते थे हरिदास ठाकुर जी का स्मरण करने पर सोते सोते भी नाम चलता है। नाम के दाता तो हरिदास ठाकुर है। हम सब लोग भजन भजन तो कर नहीं पाते, ये हरिदास ठाकुर कृपा करे तो नाम का प्रेम प्राप्त हो, गौर चरणों का प्रेम प्राप्त हो, तो ये जीवन सफल हो। ये तो अदोषदर्शी है, प्रेम के दाता है, नाम के दाता है।